हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, उस सिलेबस में एक टॉपिक था इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005। तो जैसा कि हम लोग बताए थे कि कुछ दिन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज यह वीडियो जो है उसी के बारे में है। आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, तो इसीलिए इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह जो है 1 से 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। डेली 6 से 7 मिनट का यह वीडियो होगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 से संबंधित होगा। और दोस्तों, यह पूरा कंप्लीट होने के बाद इसका जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप इसको ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो डाला जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित वह आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। तो दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय के बाद स्थापित होने वाला भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और दोस्तों, यह जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, लेकिन भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और दोस्तों, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी को की गई थी। और दोस्तों, इसकी स्थापना का जो श्रेय है वह संयुक्त प्रांत यानी जो उत्तर प्रदेश है, इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। तो उस समय जो वहाँ के उपराज्यपाल थे सर विलियम मुइर, इनको जो है इसकी स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना अधिनियम 18 पारित करके की गई थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार जो प्रवेश परीक्षा कराई गई थी वह कराई गई थी 1889 ईस्वी में। और दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, इसको क्यों ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की जो स्थापत्य कला है यानी कि जो इसकी बनावट है वह पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित है। और अगर हम इसके जो विज्ञान संकाय हैं उनकी मीनारों की बात करें और सीनेट हॉल में स्थित क्लॉक टावर को देखें तो ये सभी पश्चिमी स्थापत्य कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम देखें तो पश्चिमी के जो प्राचीन विचार थे और जो वहाँ की परंपराएं थीं वह इसमें कूट कूट कर भरी हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 ये क्या है। तो दोस्तों, 2005 से पहले जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी था। क्या था? स्टेट यूनिवर्सिटी था। ये राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन यह जो है भारत की स्वतंत्रता के 56वें वर्ष संसद द्वारा 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005। इसको पारित करके दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा इसे केंद्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि अब जो है यह राज्य अधिनियम से ना चलकर यह जो है एक जो है केंद्र द्वारा संचालित होगा। यानी यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होगा, केंद्र के अंडर में आ जाएगा। लेकिन 2005 के पहले की बात करें तो इसके पहले जो ये जो है संचालित होता था वह राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के द्वारा संचालित होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 है यह इसीलिए इसको लाया गया इस विश्वविद्यालय को एक
केंद्रीय दर्जा देने के लिए जो है यह एक्ट लाया गया था। तो इसी के बारे में हमें जो है जानना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी। अब समझते हैं प्राधिकारी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्राधिकारी का मतलब होता है अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त, यानी कि ऐसी कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, इसके संचालन के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जिसको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं। उन्हीं के द्वारा जो है ये विश्वविद्यालय संचालित होता है। उन्हीं जो है समितियों के बारे में पढ़ना है, उन्हीं जो है परिषदों के बारे में पढ़ना है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें सभा है, कार्य परिषद है, विद्या परिषद है, संकाय का बोर्ड है और वित्त समिति है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इनको जो है कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ अधिकार प्राप्त हैं, इसीलिए ये जो है विश्वविद्यालय के प्राधिकारी कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा विश्वविद्यालय का संचालन होता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को याद करने के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 क्लास में इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये ख़त्म होने के बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट लाएंगे, इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लाएंगे। मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वह इसको जो है लाया जाएगा। इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो है इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जो है कुछ जीएस के भी क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि इस एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ जो है हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब कहाँ से टॉपिक उठा सकता है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जो है जरूर जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों इसका भी जो है सब मिला के हम जो है इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।